हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMCPD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज की है हमारी चौथी क्लास है, फिजिक्स की चौथी क्लास है और मोशन की दूसरी क्लास है ना। ये जो है ग्रुप डी और परिचालक के लिए है, प्रयोगशाला परिचालक के लिए, दोनों के लिए MP है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने गति के बारे में कुछ देखा था, एक अदिश राशि देखी थी जिसमें भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। परिमाण क्या होता है? एक अंकीय मान होता है जिसको हम अंक से व्यक्त कर सकते हैं ना। सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही निर्धारित होती है। उसको उदाहरण है वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। फिर है दूरी। दूरी क्या कहते हैं? तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, जो कि क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। दूरी को याद रखेगी कि हमेशा क्या होती है? एक धनात्मक होती है। दूरी के बाद था एक विस्थापन था। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं की बीच की लंबवत दूरी क्या कहती है? वह विस्थापन कहलाती है। इसके ऐसे मात्रक क्या होते हैं? मीटर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था चाल। तय किए गए मार्ग की दूरी में यदि समय लग जाए, समय से मापा जाए तो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इससे बोलना चाहिए कि प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, है ना। तो चाल कैसे होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, दो ठो होता है, एक मीटर प्रति सेकंड होता है, दूसरा क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है ना। तो देखते हैं हम वेग, देखते हैं आज वेलोसिटी क्या है इसका। वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग क्या होता है? अब हमने पढ़ा था कल चाल, है ना। तो चाल में क्या था? अदिश राशि थी कि उसमें परिमाण होता था, लेकिन चाल के साथ साथ अगर उसमें दिशा निहित हो, दिशा क्या हो? निहित हो, या फिर क्या हो? निश्चित हो। निश्चित हो तो वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। वस्तुतः एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहते हैं ना। फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्रति सेकंड तय की गई दूरी, मतलब कि एक एक वैसे बोलना चाहिए कि किसी वस्तु के विस्थापन में तय की गई दूरी, ये बोलना चाहिए, है ना। वेग क्या होता है? किसी वस्तु के विस्थापन में प्रति सेकंड में किसी वस्तु के विस्थापन में तय की गई दूरी, विस्थापन में तय की गई दूरी मतलब वेग कहलाती है। वेग कैसे मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ओके। ठीक है, तो ये समझ के वेग। अब वेग में क्या एक शब्द आया है? विस्थापन। ये ठीक से नहीं लिखा अपना, विस्थापन है। आप लोग देखिए, विस्थापन आया, विस्थापन। कल मैंने बताया था विस्थापन में कि बिंदु ए है, यहाँ से बिंदु बी ये है ना। ये बिंदु बी है। अगर ये बिंदु यहाँ जाते से विस्थापन के 3 वैल्यू होते हैं। तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। ओके, तीनों वैल्यू होते हैं। तो वेग में क्या है? विस्थापन के जरिए होता है ना। तो बिंदु ए से कोई भी चीज़ जाती है, मान लो बात, एक ट्रेन जाती है, बिंदु ए से बिंदु बी में जाती है, फिर बिंदु ए से फिर बिंदु ए में वापस रहती है, तो उसका वेग क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा उसका वेग, है ना। ये वाला जो था बता जरूर हूँ, लेकिन ऐसे रहता नहीं है। ये वाला कोई नीचे वाला आप याद रखिएगा। मैं उसको शुरू में बेसिक के लिए बताया था, जानकारी के लिए बस, लेकिन आप लोग नीचे वाला याद रखिएगा। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि कैसे ही कैसे गलत है ना। ठीक है,
एक प्रश्न दिया गया है, एक कार शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। वहीं कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। तब कार की औसत चाल ज्ञात करना और औसत वेग, दोनों औसत चाल भी ज्ञात करना, औसत वेग भी ज्ञात करना, है ना। तो चाल मैंने बताया था कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। अच्छा, वेग का फॉर्मूला नहीं बताया क्या जी? हाँ, ठीक बता रहा हूँ, समय होता है ना। और वेग का होता है, वेग वेग का होता है विस्थापन बटे समय, बटा समय। वेग हमेशा धनात्मक होता है, इसका मान ऋणात्मक 0 भी हो सकता है ना वेग का। तो ये फॉर्मूला सबको याद रखने होंगे। विस्थापन बटे समय चाल का होता है दूरी बटे समय। ये चाल क्या एक अदिश राशि है, वेग क्या एक सदिश राशि है। विस्थापन मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जाती है, मतलब पहले बिंदु से खिसकना ही, और अंतिम बिंदु पहले बिंदु से यहाँ से खिसका ना हो तो उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से तक की विस्थापन कहलाएगी। या तो यहाँ से जाता है वापस आ गई तो उसका विस्थापन 0 हो गया। अगर यहाँ तक गई, यहाँ से गई फिर इधर से और निकल गई वापस, तो ऋणात्मक हो जाएगा उसका। इधर जितना गई उससे ज़्यादा इधर इतना आ गई तो उसका भी कितना हो जाएगा, मान विस्थापन हो जाएगा। अगर मान लो बात 20 मीटर जाती है और वापस इधर 30 मीटर आ गई तो कितना हो जाएगा ऋणात्मक में 10 मीटर। ठीक है, तो ये है, ये क्या से है, विस्थापन है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या देखेंगे कि एक कार शहर ए, शहर कौन सा ए है, एक शहर का है बी है। तो ए से बी जाता है तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। शहर ए से बी गया, वो ए से बी गया, बी गया कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर के पर आवर से, पर आवर से गया है ना। से बी गया 40 किलोमीटर। तो चाल का फॉर्मूला क्या है जी, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। यहाँ जो है समय दिया नहीं गया है, चाल दिया गया है। चाल दिया गया है, चाल क्या दिया गया, दूरी बटे समय, है ना। ऐसे बी जाता है तब चाल, तो हम अगर बी से फिर वापस दिया गया है ना, दिया गया है ए से जब बी गया तो 40 किलोमीटर पास, जब बी से ए आया तो कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब माना कि दूरी कितना है, एक्स है मान लेते हैं। माना दूरी क्या है, दोनों शहर के बीच की दूरी, माना दूरी कितना है, एक्स है। तो दोनों शहर के बीच की दूरी कितनी है, एक्स है। यदि हम इसको परिवर्तन कर दें, ठीक है, ये क्या है, चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय है। तो अभी अब समय को इधर ले आ लेते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको समय हमारे पास नहीं है, दूरी है, तो हम समय के हिसाब से वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ले लेंगे समय, ठीक है। ये दूरी इधर आएगा, कितना जाएगा, बटे में चले जाएगा, कुछ नहीं मतलब, तो एक बटे समय हो जाएगा, तो समय को ऊपर कर देंगे, समय हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा ये, है ना। दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय पर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो हम ज्ञात करेंगे कि कार जो है ए से बी जाने में लगा समय, मानो बहुत T1 ले लेते हैं ना, समय को किसी टाइम से होकर है तो T1 पहला टाइम है। तो गया कितना, दूरी दूरी कितना है, एक्स है, और कितना चाल से गया, 40 किलोमीटर पर आवर से। ओके, फिर जब कार को एक इक्वेशन दे देते हैं, कार बी से ए गया, जाने में लगा समय,
तो कितना हो जाएगा T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी क्या है, इसी फॉर्मूला में रखेंगे ना, सेकेंड वाला जो हम बनाए हैं, x/60, क्योंकि 60 किलोमीटर पर से आ रही चाल, तो 60, इक्वेशन नंबर 2। अब टोटल टाइम ज्ञात कर लेते हैं, बड़ा टी, टोटल टाइम क्या जाएगा, T1 धन T2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x धन 40 धन x धन 60, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं एलसीएम छोटा सा, कितना हो जाएगा, 40 और 60 है, कितना जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा ही, 10 4 दिया 15, कितना जाएगा, 10-15 मिल जाएगा, उसके बाद 2 5 से कर दो, कितना हो जाएगा, 5 दूनी दिया, फिर 3 दूनी 6, ये 5 है ना, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 हो जाएगा, 120 हो गया एलसीएम। तो 40 120 कितने बार में विभाजित होगी, 3 बार में, तो ये जाएगा 3x, फिर 40 से गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा धन 60 किस बार में विभाजित होगी, 2 बार में होगी, तो x का 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x, यानी कि टोटल समय हो गया अपने पास 5x/120। ठीक है, हमने वैल्यू निकाल लिया। अब है कार द्वारा तय की गई दूरी, पहले क्या हुआ, कार जो है शहर ए से बी गया, बी की दूरी धन शहर बी से ए की दूरी, क्यों हम 2 बार लिए हैं, ए से बी गया और बी से ए, क्योंकि पहले गया है फिर वापस भी आया है इतनी ही दूरी को, तो हम दूरी क्या लिए थे, एक्स लिए थे, यानी क्या दूरी एक्स, कितना हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो गया। अब चाल का फॉर्मूला बताया था कि दूरी बटे समय। अब हमारे पास क्या है, दूरी है, दूरी है, 2x है, समय भी है, कितना है समय, कितना ज्ञात किया था हमने समय, 5x/120, और चाल भी, औसत चाल ज्ञात करना, सॉरी चाल नहीं, औसत चाल ज्ञात करना, ठीक है, ये क्या हो जाए, ये समय है, टोटल समय ना, ये टोटल दूरी हो गया, पुट कर दो वैल्यू को, हो जाएगा 2x बटा हो जाएगा 5x/120। अब ये है बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, तो कितना हो जाएगा, ये 120 ऊपर चला जाएगा, तो 2x गुण कितना हो जाएगा, 120 बटे कितना हो जाएगा, 5x, कितना हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 कितना में जाएगा, 5 20 24 बार में जाएगा, 24, ठीक है, फिर 2 गुना 24, यानी कितना हो जाएगा, 200 बोलता हूँ, 48 km/h। यह गुणा कर काटना था क्या जी, पहले काट दिया हूँ ताकि आसानी पड़े करके, क्या गुणा कर काटना था, लेकिन पहले काट दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 48 km/h आएगा, मतलब कि औसत चाल, औसत चाल क्या है, 48 km/h, जिसका सच। अब हम औसत वेग,
औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समांतराल। विस्थापन बटे समांतराल। वेग बोले या औसत वेग का दोनों है, एक ही है ना। अंतराल। अब विस्थापन, समय अंतराल तो हमारे पास है 5x/120। समय को हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। समय, विस्थापन नहीं निकाले हमने। मैंने बताया था कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन क्या है? खिसकना है विस्थापन। एक स्थान से ये दूसरे स्थान तक जाएगा, वही विस्थापन कहलाता है। ये बी है। अगर यहाँ से कोई चीज़ है, कहाँ पेन, ये इस रेड है, ये यहाँ से यहाँ तक खिसकी, इसकी विस्थापन है दोनों के बीच की दूरी। लेकिन ये यही चीज़, ये बिंदु अगर हम ले लें, एक्स ले लें, जो यहाँ से यहाँ तक गई बी तक, फिर वापस यहीं पर आकर रुक गई, तो ये जितना दूरी तय की इसको नहीं लेंगे। ए से लेकर ये जो बिंदु है, इसको हम सी ले लेते हैं, यहाँ दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसी को देंगे। वो तय कितना कर रहा है उसको नहीं देखता है, और प्रथम बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी को ही देखता है ना। विस्थापन यही है, क्या बोलना चाहिए, प्रथम बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है ना। एक सदिश राशि है, विस्थापन की सदिश राशि है। इसका वो क्या होता है, ऐसे मात्रक मीटर होता है। ओके, तभी इसके ऐसे मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। औसत वेग का मीटर प्रति समय को इससे सेकंड से नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो कार है, कार पहले क्या गई, ए से पहले बी गई, फिर बी से वापस आई, यानी कि जितनी दूरी उसने तय किया है उतनी दूरी वापस आ गई ना। विस्थापन मतलब कुल विस्थापन, जितनी दूरी वो गए है उतना दूरी वापस आ गया। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले और इसके बारे में चर्चा की थी कि दोनों के बीच की दूरी, अगर ये ए से बी गया जिसकी दूरी है 50 किलोमीटर ना, पहले गया 50 गया, वापस आया 50 घट गया, पूरा 50 आया तो 50 घट गया। अगर ये इधर और चले जाता, मान लो बदी सी तक आ जाता, और ये हो गया यहाँ से उसकी भी 20, तो टोटल वापसी कितना हो गया 70। तो ये कितना हो जाता, 50 गया और इन 70 वापस आया, तो ये वजह 20 हो जाता ऋण, है ना। क्योंकि जो विस्थापन की वैल्यू है 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कुल विस्थापन। तो इसमें रख दो औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन की वैल्यू 0, समय की वैल्यू कितना है 5x/120। अभी 0 है तो कुछ होगा ही नहीं, तो आंसर आएगा 0। हाँ, वेग कितना है 0। ठीक है, इस प्रकार है। चाल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मैथमेटिक्स का है। औसत चाल का, जी चाल का नहीं, औसत चाल का। औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है कि x धन y 2xy, ये x और y क्या है, ये चाल है, है ना। दो चाल दी है इसमें, एक दिए गए 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे दिए गए हैं 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक्स की जगह उसको वहाँ रिपीट कर दो, कितना हो जाएगा, इतना लंबा बना है इससे अच्छा 2 हो जाएगा। एक्स का हो जाएगा कितना 40 इंटू वाई का कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा 40 गुणा 40 धन 60, जोड़ दो कितना कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा नीचे का 100 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणा, इसको ऐसे ही रहने दो, एक काटने में आसानी भी, ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 छक्का कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। वैसे बता सकता था, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, समांतराल को, इसमें भी समांतराल आएगा, उसके कारण मैंने उसे बताया सर्च विधि से, है ना।
एस एच आर का फॉर्मूला है ये वाला। ये मैथमेटिक्स में काम आता है ज़्यादा, क्योंकि हमें समझ नहीं आता करके इस फॉर्मूला बनाते हैं। ओके, आज तो एक ही टॉपिक में समय निकल गया है ना। चलो फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ठोक बात याद रख लीजिएगा, एक प्रश्न ऐसे पूछा है एक बार एग्जाम में, है ना। क्या है कि गति के लिए, किसके लिए, गति के लिए दूरी और समय का ग्राफ क्या होगा। दूरी एवं समय का ग्राफ, है ना, कैसे बनता है गति के लिए। गति के लिए क्या होगा, दूरी और समय का, इन दोनों में संबंध रहेगा, दूरी और समय का ग्राफ कैसे बनता है। तो याद रखिएगा, एक सरल रेखा में बनती है। क्या बनती है, आपका एक सरल रेखा में बनती है, एक सरल रेखा में बनती है ना। ठीक है, ये याद रखिएगा, गति के लिए दूरी एवं समय का ग्राफ क्या होता है, एक सरल गति में बनती है, सरल रेखा में बनती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक समान गति, क्या गति, एक समान गति, एक समान गति क्या होती है। जब एक वस्तु, एक समान गति जी, जब एक वस्तु जो रहेगा, जब एक वस्तु एक समान समय में, समान समय में समान दूरी तय करती है, दूरी तय करती है, तय करती है, वह क्या कहलाती है, समान गति, एक समान गति, समान गति, है ना, यह है समान गति। तो गति के लिए दूरी और समय का ग्राफ का एक सरल रेखा बनता है, क्योंकि यही है एक सरल गति के लिए, है ना। तो उसको याद रखिएगा, एमपी आता है गति के लिए दूरी एवं समय ग्राफ, कौन सा समय ग्राफ होता है, एक सरल रेखा में होता है। आज का एग्जाम है ना, एमपी है और आने की संभावना है, तो देख लीजिएगा। तो एक समय गति, इसे ग्राफ कैसे बनेगा जी, ये कैसे टाइप से बनेगा ग्राफ। 0 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, है ना। ये तो मिनट में रहेगा, ये मिनट में रहेगा, और ये हो जाएगा तो मीटर में रहेगा, दूरी जो रहेगा, दूरी 24, 36 और ये 48, ये कुछ इस प्रकार से चढ़ेगा ये, सीधा सीधा, है ना। ये क्या है, एक सरल रेखा में बढ़ रही है आगे, उधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, एक सरल रेखा में क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसे क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। तो ये समय है जी, समय और दूरी के लिए ग्राफ क्या होती है, एक सरल रेखा में होती है, तो यही एक सरल रेखा है ना। अब है असमान गति। असमान गति क्या कहेगी, जिसमें जो है वस्तु की चाल जो रहती है, ऐसी गति जिसमें वस्तु की चाल, वस्तु की चाल क्या है, बढ़ सकती है तथा घट सकती है, असमान कहलाती है, एकदम सरल, असमान, असमान कहलाती है। उदाहरण सेम बना लो आप लोग, जैसे बनाते हैं वैसे। ये हो गया, है ना, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36 और ये 48, 0, ये कितना हो गया, समय सेकंड में है, ये दूरी है, किसमें है, मीटर में है। तो ऐसे जाएगा, ये है ऐसे 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 ऐसे, एकदम सीधा गया है ना, ये ऐसे दूसरे जा रहे हैं। तो पहले इसका वेग क्या होगा, ठीक है, ये कम समय में वेग बढ़ा, फिर इधर
समय ज़्यादा लिए, धीरे धीरे जा रहा है, फिर वह क्या होगा, स्पीड बढ़ाया, फिर वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, असमान गति है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद।